सीरियल बड़े घर की छोटी बहू का आने वाला एपिसोड कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां अहाना का हौसला, मिली का दर्द और परिवार के टूटते रिश्ते एक साथ टकराते दिखाई देते हैं। हवेली का वातावरण भारी है, इतना कि घर की दीवारें तक खामोशी की चीख महसूस करा रही हैं। घर का माहौल इतना भारी हो चुका है कि अहाना की इज्जत पर लगातार चोट पड़ रही है। हर ताना, हर कटाक्ष उसके दिल में छिपे साहस को और मजबूत कर रहा है। पर बड़ी मां सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए भी चुप रहती है। उनकी खामोशी किसी स्वीकारोक्ति जैसी लगती है, जैसे वह चाहकर भी कुछ बदल नहीं पा रही। मिली के साथ अन्याय अपने चरम पर पहुंच चुका है। जहां मुनि अब उसे नौकरानी की तरह ट्रीट करने लगी है और हर बार उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। कोई छोटी सी गलती भी बड़ी बना दी जाती है। मिली की आंखों में दर्द साफ झलकता है, पर उसके होठों पर अब भी चुप्पी की मोहर लगी है। लेकिन जब अहाना यह सब देखती है तो उसके अंदर की आंख फूट पड़ती है और वह एक ऐसा फैसला लेती है जो पूरे घर के माहौल को बदल देता है। उसी पल से बड़ी मां के व्यवहार में भी थोड़ी नरमी आने लगती है। मगर यह बदलाव ज्यादा देर टिकता नहीं, क्योंकि पुराने जख्म और परंपराओं का बोझ दिल को तुरंत फिर कठोर कर देता है। मिली के ससुराल में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर अहाना का दिल टूट जाता है और वह मिली को लेकर सीधे अपने घर लौट आती है। घर की चौखट पार करते समय मिली के कदम कांप रहे थे, जैसे वह फिर से उसी दर्द में लौट रही हो। वह ठान लेती है कि अब मिली को दोबारा उस घर की चौखट पार नहीं करने देगी। अहाना की आवाज में वह दृढ़ता थी जो पहाड़ों को भी हिला दे। अगले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा इमोशन होने वाली है, जब मिली अपने पति के जाने के बाद पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाती है। उसकी आंखों से बहते आंसू अब शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। ससुराल वालों के ताने, जुल्म और अपनों की बेरुखी ने उसके जीने की उम्मीद तक छीन ली है। जब अहाना उसके ससुराल में जाकर वहां के अन्याय पर सवाल उठाती है तो उसे अपमानित करके घर से निकाल दिया जाता है। लेकिन वह हार नहीं मानती। वह मिली को साथ लेकर अपने घर आती है और सबके सामने सच्चाई रख देती है कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि मिली के साथ क्या बर्ताव हुआ। हालांकि घर के लोग उसकी बातों को मानने से इनकार कर देते हैं, मगर अर्जुन उसके शब्दों में छिपी सच्चाई को महसूस करता है। उसकी आंखों में बहन के लिए पुराना प्यार फिर से जाग उठता है। वह धीरे धीरे अहाना के साथ खड़ा हो जाता है। इस बीच बड़ी मां एक और कठोर फैसला लेती है और मिली को सहारा देने की बजाय घर छोड़ने को कह देती है। यह सुनकर मिली के अंदर की आखिरी उम्मीद भी बुझ जाती है। घर की दहलीज उसके लिए किसी अंधेरे कुएं की तरह लगने लगती है। लेकिन अहाना का हौसला डगमगाता नहीं। वह कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह मिली की ढाल बनकर उसके साथ खड़ी रहेगी। उसकी आवाज में एक ऐसी ताकत थी जो तूफानों की दिशा बदल सकती है। अहाना अब एक मिशन पर है, रिश्तों की सच्चाई और इंसाफ की लड़ाई। वह बड़ी मां को समझाने की कोशिश करती है कि मां का प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस कभी कभी अहंकार उसे ढक लेता है। मिली का दर्द देखकर अर्जुन भी अपने भावों को रोक नहीं पाता और अपनी बहन के हक के लिए खुलकर सामने आता है। जब दुर्गा देवी के सामने अहाना और बाकी तीनों बहुएं मिली को लेकर आती हैं, तो दुर्गा देवी साफ कह देती हैं कि उनका और मिली का रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जब मिली ने दंगल टीवी के सबसे पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू में इस बार कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है जिसने दर्शकों के दिलों को हिला दिया। इस शो को देखने वाले जान रहे थे कि कभी ना कभी सच्चाई जरूर सामने आएगी, लेकिन यह खुलासा इस तरह होगा, किसी ने सोचा नहीं था।
सीरियल में अब सामने आया है एक बड़ा सच जिसने पूरे ठाकुर परिवार की नींद हिला दी है। घर का माहौल पहले ही तनाव और गलतफहमियों से भरा हुआ था और इसी बीच ऐसा सच खुला जिसने सबको अंदर तक झकझोर दिया। शो के ताजा एपिसोड में टुकुन बन गया है कहानी का हीरो जिसने अपनी चालाकी और समझदारी से पूरे घर में चल रहे झूठ और साजिशों का पर्दाफाश कर दिया। टुकुन हमेशा से शांत और सरल दिखाई देता था, लेकिन उसके अंदर की बुद्धि और सही गलत पहचानने की क्षमता बहुत मजबूत है। कहानी की शुरुआत होती है जब घर का माहौल बहुत भारी होता है। हर कोई अहाना को गलत ठहराने में लगा होता है। हर चेहरे पर तनाव, गुस्सा और आरोप नजर आता है। यहां तक कि दुर्गा देवी बेस्टन भी उस पर गंभीर इल्जाम लगाती है। यह वही दुर्गा देवी हैं जिनका शब्द ही घर में आखिरी फैसला माना जाता है। परिवार के सभी सदस्य अहाना को दोषी ठहरा रहे होते हैं। अहाना की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसके दिल में अभी भी उम्मीद की एक किरण बाकी है। लेकिन तभी टुकुन इस माहौल से परेशान होकर कुछ देर के लिए घर से बाहर निकल जाता है। बाहर सड़क किनारे वह एक चाय की दुकान पर पहुंचता है। वह थका हुआ, टूटा हुआ और उलझा हुआ महसूस कर रहा होता है। जहां डॉट श्यामल लाश अपने दोस्तों के साथ बैठा मजे से बातें कर रहा होता है। वह बिल्कुल बेफिक्र, मानो उसे कोई पछतावा ही नहीं। तभी टुकुन उसके मुंह से सुन लेता है कि उसने अपिशमोनी के कहने पर जानबूझकर अहाना के शरबत में नशे की दवा मिलाई थी ताकि सब लोग अहाना से नफरत करने लगे और उसे घर से बाहर निकाल दें। यह सुनकर तो टुकुन के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। इसके बदले में उसे अच्छी खासी रकम भी मिली थी। यह सुनकर टुकुन दंग रह जाता है, लेकिन चुपचाप अपने फोन में श्यामल की यह पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर लेता है। यह पल बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि यही वीडियो आगे चलकर सच और झूठ का फैसला करने वाला था। जैसा कि दर्शक जानते हैं, टुकुन पहले भी कई बार अपनी समझदारी से परिवार के लोगों का सच उजागर कर चुका है। उसने पोल्टुदा की साजिश को भी सबके सामने लाकर साबित किया था। इस बार भी वह कुछ ऐसा ही करने वाला था। टुकुन अब एक चाल चलता है। वह श्यामल के पास जाकर कहता है कि आज शाम को दुर्गा देवी पूरे मोहल्ले के सामने अहाना को सजा देने वाली है। इसलिए तुम्हें भी वहां होना जरूरी है क्योंकि तुम इस पूरे मामले के गवाह हो। श्यामल को मजे लेने का मौका दिखाई देता है और वह खुशी खुशी घर आने के लिए तैयार हो जाता है। उसके चेहरे पर घमंड साफ नजर आता है। वहीं घर के अंदर तीनों बहुएं अर्जुन से कह रही होती हैं कि उसे अहाना का साथ देना चाहिए क्योंकि उसने अपनी मां के खिलाफ जाकर उससे शादी की थी। लेकिन अर्जुन अब दिल से टूट चुका है और कहता है कि अहाना की गलती माफ नहीं की जा सकती। वह अब उसके साथ नहीं रह सकता। यही उसका अंतिम फैसला है। यह दृश्य बेहद भावुक था क्योंकि प्यार, भरोसा और रिश्ते टूटते हुए दिखाई दे रहे थे। शाम को जब पूरा मोहल्ला दुर्गा देवी के घर इकट्ठा होता है तो श्यामल भीड़ में मौजूद होता है। सबकी नजरों के सामने टुकुन अपना फोन निकालता है और वह वीडियो चला देता है जिसमें श्यामल खुद कबूल करता है कि उसने नशे वाला शरबत अहाना को दिया था और यह सब पर बड़े घर की छोटी बहू का आने वाला एपिसोड दर्शकों को भावनाओं के सागर में डुबो देगा, क्योंकि इस बार ठाकुर हवेली में उठेगा ऐसा तूफान जो पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। कहानी शुरू होती है अहाना और मिली से जो आखिरकार अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला करती है। मिली और अहाना अब गुड़िया के बिजनेस की शुरुआत करती है और जब वे यह बात पूरे परिवार के सामने रखती हैं कि अब वे खुद का काम शुरू करेंगी तो घर की नींव तक हिल जाती है। अर्जुन जो अपनी बहन मिली से बेहद प्यार करता है, पर अपनी मां दुर्गा देवी के नियमों से भी बंधा है।
यह सुनते ही फट पड़ता है। तुम मेरे बिना पूछे ऐसा फैसला कैसे ले सकती हो? उसका यह गुस्सा सिर्फ एक भाई का नहीं बल्कि उस परंपरा का भी प्रतीक है जो हवेली की हर दीवार में दर्ज है। ठाकुर हवेली की पुरानी दीवारें जो सदियों से राज छिपाए खड़ी थी, आज एक नए तूफान के साक्षी बनने वाली थी। और उस तूफान का नाम था मिल्ली। वही मिल्ली जिसे कभी अपमानित कर इस घर से निकाल दिया गया था, आज उसी हवेली में अपने सम्मान और हक के लिए लौट आई थी। लेकिन यह वापसी बदले की भावना से नहीं, आत्मसम्मान और सच्चाई के साथ थी। हवेली में फैला सन्नाटा किसी शांति का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक ऐसे विस्फोट से पहले की घुटन थी जो हर रिश्ते की जड़ें हिला देने वाला था। नौकर चाकर आपस में फुसफुसा रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि अर्जुन ठाकुर अपनी मां दुर्गा देवी से इस तरह टकरा जाएगा। पूरी रात हवेली में गूंजती रही बहस और चीख पुकार की आवाजें, और हर सवाल का जवाब था मिल्ली। वही मिल्ली जो कभी इस घर की शर्म समझी जाती थी, अब अर्जुन की शान बन चुकी थी। जब अर्जुन ने पहली बार अपनी बहन को हवेली की दहलीज पर कदम रखते देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वह चमक गुस्से की नहीं बल्कि सुरक्षा और प्रेम की थी। उसने पूरे परिवार के सामने ऐलान कर दिया, आज से जो कोई भी मेरी बहन मिल्ली को इस घर से बाहर निकालने की बात करेगा, उसे पहले मुझसे गुजरना पड़ेगा। यह शब्द किसी क्रांति से कम नहीं थे, खासकर जब वह बोले जा रहे थे दुर्गा देवी ठाकुर के सामने। उस औरत के सामने जिनके एक इशारे पर पूरी हवेली कांप उठती थी। कमरे में खामोशी छा गई और दुर्गा देवी की आंखों में एक साथ गुस्सा, दर्द और अविश्वास तैर गया। उन्होंने भारी आवाज में कहा, अर्जुन, तू अपनी मां से लड़ेगा? लेकिन अर्जुन का जवाब उनके दिल को चीर गया। अगर अपनी बहन की रक्षा करना गुनाह है तो मैं खुशी खुशी गुनहगार बन जाऊंगा। यह सुनते ही हवेली की हवा तक थम गई। तभी पलटू, जो हमेशा आग में घी डालने का काम करता था, मौके का फायदा उठाते हुए बोला, देखिए दुर्गा देवी जी, यही होता है जब औरतों को सिर पर चढ़ा दिया जाए। उसकी यह बात सुनते ही अहाना का चेहरा आंख की तरह लाल हो गया। वह पलटों की ओर मुड़ी और सख्त आवाज में बोली, औरत को सिर पर चढ़ाना नहीं, उसे सम्मान देना कहते हैं। उसकी यह बात जैसे घर की जमी हुई हवा को हिला गई। दुर्गा देवी ने अपनी पैनी नजरें अहाना पर गड़ा दी और ठंडे स्वर में बोली, अहाना, बीच में मत बोलो, यह घर मेरे नियमों से चलता है। लेकिन अहाना अब झुकने के मूड में नहीं थी। उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, नियम तभी तक सही होते हैं माँ जी जब तक वह न्याय के रास्ते पर चले। यह सुनकर दुर्गा देवी का चेहरा पल भर को सफेद पड़ गया। अर्जुन अब और नहीं सह पाया। उसने माँ की ओर देखा और बोला, आपने ही तो सिखाया था माँ की बहन का सम्मान सबसे बड़ा होता है। तो जब वही सम्मान खतरे में है, आप चुप क्यों हैं? दुर्गा देवी का जवाब,